हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जिसमें से हम अप टू 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो लेट्स रेडी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन्हें क्या करना है? केमिकल इक्वेशंस में पहले चेंज करना है, उसके बाद इन्हें बैलेंस करना है। वेरी इजी, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सब चीजें कराई हुई हैं और आपको बहुत अच्छे से अब तो आ भी गई होंगी। तो फर्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन। तो जो उसने बोला है पहले हम वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन को कंबाइन कराया नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। टू फॉर्म, टू फॉर्म का मतलब, या फिर हम कह सकते हैं गिव्स दिया हो या टू फॉर्म दिया हो या फॉर्म्स दिया हो, इन सब का मतलब क्या होता है? एरो दिया है। क्लियर है इतनी बात? टू गिव दिया हो, टू गिव का मतलब भी यही होता है। टू गिव, टू फॉर्म या गिव्स फॉर्म, सब कुछ एक ही मीनिंग होता है। क्लियर है इसका मतलब? आगे समझ में? तो इन्होंने क्या बोला है कि फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सब सही है। हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2 और क्या गिवन है? अमोनिया। अब इसे करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3। देखो ये ऑड में है। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आप ऑड नंबर वाले को इवन में कन्वर्ट करो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप यहीं बढ़ाते रहेंगे, मानो हाइड्रोजन को 3 कैसे करोगे? नहीं होगा। क्लियर है? तो पहले हम यहीं पर इवन कर लेते हैं इसको। क्लियर हुई इतनी बात? तो हमने क्या किया, ये इवन हो गया, तो 2 3 जा 6 इवन हो गया। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, इधर क्या हुआ? हाइड्रोजन के 6, इधर हाइड्रोजन के 2 ऑलरेडी हैं तो हमने कर दी 3 से मल्टीप्लाई। नाइट्रोजन के 2 हैं और अब तो ये हो गई हमारी यहाँ पर क्या? बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन बनकर आई है वो है ये कि 3H2 ये हाइड्रोजन है, N2 गिव्स 2NH3 अमोनिया। क्लियर? नाउ बी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है? H2S। अगर आप चाहें तो इसे, इसकी स्टेट को भी मेजर कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। बर्न्स इन एयर। एयर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से रखना, अगर वो एयर दे रहा है तो ऑक्सीजन है, और अगर उसने ड्राई आइस दी है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है इतनी बात? तो ऑक्सीजन क्या हो गई? एयर में गैस हुई। टू गिव, टू गिव आ गया यहाँ पर वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर हुआ H2O और सल्फर डाइऑक्साइड हुआ SO2। क्लियर है इतनी बात? अब क्या करो? बैलेंस करते हैं, इधर 2 इधर 1 इधर 2, 2 1 1 2। क्लियर है? पहले हम ऑक्सीजन के देखते हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 3 हो गए ऑक्सीजन के, तो पहले हम यहीं पे लगा देते हैं ऑक्सीजन, और इधर है सिर्फ 2। इधर सिर्फ 1 है तो हम यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन हो गए 2। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन यहाँ पर भी क्या है? 2 है, तो 2 2 4 हो गए, तो इधर कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 2 और 2 4। क्लियर हो गया? अभी हमारा इतना फिनिश है। अब सल्फाइड भी तो है, इधर सल्फाइड भी 1 है और इधर भी सल्फाइड 1 है। ठीक है, इतना पोर्शन खत्म। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन को 4 बना दिया। तो देखो इसके चेंज करने से पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन को हमने 2 बनाया तो ये 4 हो गया, सल्फाइड 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इधर आते हैं, तो अब देखो हाइड्रोजन 4 हुआ, इसका ही कंप्लीट हुआ। अब ऑक्सीजन कितना हुआ? ऑक्सीजन भी ठीक है। अब सल्फाइड लेकिन 2 हो गया, तो अब सल्फाइड को भी तो इवन बनाओ। मेन जो हमारा होता है वो इवन बनाना होता है। यहाँ पर भी ऑड था तो हमें यहाँ पर भी सबसे पहले से इवन बना देते अगर हम तभी, तो हमारा ये हमसे प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने क्या किया इसे, तो ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 4 6, तो हम यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज 6। क्लियर हो इतनी बात? अब हम इसे करते हैं थोड़ा इजी वे में समझने के लिए। ये मेरे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ऑक्सीजन O2 गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब समझिए इसे थोड़ा इजी वे में। 2 1 2 2 1 1 2। क्लियर हुई इतनी बात? जो ऑड है उसे पहले इवन बना लो। इधर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी साइड बनाओ, इट इज अप टू यू। इधर बनाते हैं हम, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो इवन बना दिया। ये हुआ 4 और ये हुआ कितना? 2। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 2 और ये हुआ कितना? 4। क्लियर हुई इतनी बात? अब इधर अपने आप ही एक तरफ बनाओगे, दूसरी तरफ अपने आप हो जाएगा।
तो हाइड्रोजन कितने हैं 4, अब ये फाइनल है, ये वाला इसका कैंसिल हो गया, ये है हाइड्रोजन कितने हैं 4, 2 हैं, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 4, ये हो गए 2। सल्फर कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 2, तो सल्फर भी खत्म और हाइड्रोजन भी खत्म। अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 4 इधर, तो ऑक्सीजन कितने हुए 6, इधर कितने हैं 2, तो 6 हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया, ये इजी वे है। अब आप एक एक करते रहे, सबसे पहले इवन बनाओ जिससे कि आपको इजी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट, सी पार्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड, इट इज BaCl2। रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप 100% क्वेश्चन गलत करेंगे। टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ, प्रेसिपिटेट मीन्स PPT, बेरियम सल्फेट मीन्स BaSO4। आपको इसमें पता होना चाहिए कि मतलब सल्फेट क्या है, सल्फेट क्या फॉर्मूला क्या होता है, SO4 होता है सल्फेट का फॉर्मूला, और क्लोराइड जब भी किसी भी चीज में आपको और कुछ चीज देखनी हो, नाइट्रेट का कितना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम करते हैं क्या, अब हम करते हैं एक, ये हुआ 1, ये हुआ 2, इधर 2 और इधर हो गए 3। मैंने आपसे बताया था अगर SO4 पूरा ब्रैकेट में एज इट इज चेंज हो गया है तो SO4 यहाँ पर भी हम एक ही लेंगे, कंप्लीट को मेजर करेंगे। क्लियर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। अब देखो आप अगर इवन बनाने लगे तो कितना कुछ इवन बनेगा। आप ये चीज देख लें कि अगर आप इवन बनाएंगे तो कितना कुछ इवन बनाएंगे, देखते हैं। चलो तो हम या फिर नॉर्मल तरीके से करते हैं। इधर एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम सिर्फ 1 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी है इधर, और इधर एल्यूमिनियम की 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हुआ मेरे पास 2 और ये हो गया मेरे पास 6। क्लियर हुई इतनी, आगे समझ। चलो अब करते हैं SO4 को। SO4 के 3 है यहाँ पर, इसमें आपको इवन बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। SO4 भी 3 हो गए और Ba भी 3 हो गए। अब Ba 3 है तो यहाँ आ जाओ वापस से, तो Ba यहाँ पर कितने हुए 3 और क्लोरीन कितने हुए 6, तो क्लोरीन यहाँ पर भी 6 है। कोई इक्वेशन ऐसी होती है बहुत सी हमारे पास जिसमें कि हमें जरूरत नहीं पड़ती इवन बनाने की। अगर आप इवन बनाते थोड़ा सा और इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती, बट ये वाला क्या था, इसमें पहले ही ओड नंबर पहले ही चल रहे हैं बहुत ज्यादा। क्लियर है इतनी बात, और ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसमें आंसर आपका ओड के उसमें आ रहा है। क्लियर इतनी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। सबसे पहली बात, पोटेशियम का फॉर्मूला के, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, वाटर के साथ। गिव क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मींस KOH एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुई इतनी बात। अब करते हैं, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन एक ही है। ठीक है इतनी बात। पोटेशियम तो हम क्या करते हैं, इस एक हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन बना देते हैं, तो पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो हम यहाँ 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ये हो गए बैलेंस। अगर आपको थोड़ा और इजी वे में करनी है तो ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसके सिर्फ 4 पार्ट्स थे, वो हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।